हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा होगा ना, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हमने कुछ थियोरीज का डिस्कशन किया था। जैसे कि हमने पहले देखा था यूनिफैक्टर थियोरी, मोनोफैक्टर थियोरी जो अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी, उसको डिस्कस किया था डिटेल में। नेक्स्ट हमने टू फैक्टर थियोरी, चार्ल्स स्पीयरमैन की थियोरी है, उसे भी डिटेल में समझा था। जी फैक्टर, एस फैक्टर, काफी डिटेल सेशन था वो। एंड नेक्स्ट हमने देखा था ट्रायरकिक थियोरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, ओके, जिसे कहते हैं त्रिबुद्धि सिद्धांत। एंड लास्ट हमने देखा था मल्टीफैक्टर थियोरी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। एंड आई होप कि आपको वो सेशन पसंद आया होगा। आज हम इसी थ्योरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ नई थ्योरीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। ये सेशन ये स्पेशली सीटेट एंड यूपीटेट के लिए एक्सपर्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। अदर टीचिंग एग्जाम्स वाले भी देख सकते हैं, बेनिफिशियल है ये। एंड जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी सिलेबस में है सीटेट के एंड यूपीटेट के, उसे हम कवर अप करेंगे, ठीक है, इस एक्सपर्ट सीरीज में। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जिसे दिया है लुइस एल थर्स्टन ने। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। ओके, सीटेट, यूपीटेट, अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है ना, रीट, एचटेट, अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, सबके लिए बेनिफिशियल है ये। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं क्वेश्चंस। आज की थ्योरी देख लेते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत भी कह दिया जाता है इसे। लुइस एल थर्स्टन ने दी है ये थ्योरी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इस थ्योरी का दूसरा नाम भी है, इसको पीएमए मींस प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि थर्स्टन्स थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट, ठीक है, 7 डिफरेंट एबिलिटीज पे ये फोकस डालती है इसकी थर्स्टन की थ्योरी। कौन सी? जिसका नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। थर्स्टन ने एक बुक भी लिखी थी जिसके बुक का नाम था पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसे हिंदी में कह दिया जाता है मुख्य मानसिक क्षमताएं। मुख्य कह दो या प्राथमिक कह दो, वन एंड द सेम है, ओके। आगे देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया पता है, थर्स्टन ने है ना ज्यादातर क्या किया, जी फैक्टर की आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है, ओके। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जी फैक्टर को। उनका ये कहना है कि एस फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, कुछ नहीं होता ऐसा। इन्होंने किसको प्रायोरिटी दी है? इन्होंने कहा है ग्रुप ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फैक्टर्स काम करते हैं इंटेलिजेंस में, ओके। इंटेलिजेंस समूह है, मतलब एक ग्रुप है किसका, अलग अलग फैक्टर्स बोल दो या फिर अलग अलग एलिमेंट्स बोल दो, ओके, एक ही बात है। उनका ये कहना है कि ये जो फैक्टर या ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपने आप से खुद से ये काम करते हैं। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ होते हैं जो फैक्टर या एलिमेंट्स, इनमें से कुछ फैक्टर या एलिमेंट्स होते हैं जो प्राइमरी होते हैं, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मुख्य होते हैं, मीन्स प्राइमरी होते हैं, ठीक है। उसे कह दिया है इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ओके, जो थर्स्टन की बुक का भी नाम है। और इन्होंने देयर आर 7 प्राइमरी एबिलिटीज, ओके। ही फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसे पीएमए के नाम से भी जाना जाता है। एंड वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो 7 साइड में बता रखी है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड, इंडक्टिव रीजनिंग, ओके। तो एग्जाम में देखो पूछा जा सकता है पीएमए किसने दिया, ठीक है, ओके। एंड या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं थर्स्टन ने 7 जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं, इन 7 में से कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से एक और ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है, अलग डाल देंगे। तो वो आपको एक्सेप्ट वाला या नॉट वाला फाइंड आउट करना हो सकता है। मीन्स आपको ये नाम याद होने चाहिए, ओके। जैसे कि
वर्बल है, स्पेशल है, वर्ड फ्लुएंसी है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, एसोसिएटिव मेमोरी है, परसेप्चुअल स्पीड है, इंडक्टिव रीजनिंग है। ओके, अब ईच एंड एवरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। अब नाम से ही पता चल रहा है वर्बल है तो बोलने से रिलेटेड होगा, लेकिन पता है वर्बल एबिलिटी में क्या होता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं या नहीं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं ऐसे बच्चे जिसमें ये एबिलिटी होती है। ओके, समझना, कॉम्प्रिहेंड कर पाना मीन्स समझना, लैंग्वेज में यूज करना, उसको अच्छे से समझ पाना। ओके, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाना। तो ये जिन लोगों में ये एबिलिटी होती है तो वो एक्सपर्ट माने जाते हैं इस एस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट वन इज परसेप्चुअल स्पीड। अब देखो परसेप्चुअल, नाम से ही आपको पता लग रहा है परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, अनुभूति होना, किसी बात की अनुभूति करना। ओके, मीन्स ये सेंसेस से रिलेटेड है, टच करके, फील करके, सेंसेस से रिलेटेड है ये, और सेंसेस को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाता है। अब देखो इतना डिटेल तो आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि किस में क्या कुछ है, बस आपको है ना थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए। ओके, हाँ, आपको ये 7 प्राइमर मेंटल एबिलिटीज के नाम याद रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रीजनिंग। रीजनिंग आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा, रीजनिंग कर पाना मीन्स तर्क की क्षमता होना, लॉजिक लगा पाना। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, सिंबल्स आ जाते हैं, मैथ्स कैलकुलेशन आ जाता है इसमें, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। वर्ड फ्लुएंसी मीन्स वर्ड फ्लुएंसी कैसे, मतलब यूज किस तरह कर पा रहे हैं, ये किस तरह से फ्लुएंसी आ रही है, बोलने में कितना फ्लुएंट है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, यूज बेहतर कर पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ इसमें आता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेशल विजुअलाइजेशन, ये स्पेस से रिलेटेड है, मीन्स कैसे, स्थानिक क्षमता है ये, जैसे कि इसमें इंटीरियर डेकोरेटर आ जाता है, आर्किटेक्चर, मूर्तिकार, ये सब क्या, ये स्पेस को देख के एनालाइज कर लेते हैं। ओके, ये स्पेस को देख के एनालाइज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाता है एसोसिएटिव मेमोरी। मेमोरी मीन्स स्मृति, याद, इन सब से रिलेटेड है, कितना का याद रखने की क्षमता जो बोलते हैं ना, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुईस थर्स्टन ने दी है। ठीक है, 7 डिफरेंट एबिलिटीज के बारे में इन्होंने बात की है, एंड लुईस थर्स्टन की बुक का नेम था PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एंड 7 प्राइमरी एबिलिटीज की यहाँ पर लिस्ट है, ये आपको नाम याद रखने हैं। इसमें कौन से आ जाते हैं, इसमें स्पेशल एबिलिटी आ जाती है, परसेप्चुअल आ जाती है, न्यूमेरिकल आ जाती है, वर्बल आ जाती है, वर्ड फ्लुएंसी आ जाता है, मेमोरी आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है। ओके, इतना तो आप याद रख सकते हैं ना, बस आपको याद रखने हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट थियरी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट थियरी है क्रिस्टलाइन फ्लूइड की थियरी, जो किसने दी थी, RB कैटल ने। ओके, रेमंड B कैटल, पिक्चर भी देख सकते हैं आप उनकी। रेमंड बर्नार्ड कैटल वॉज अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ओके, रेमंड बर्नार्ड कैटल एक ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बात की है क्रिस्टल एंड फ्लूइड की। ओके, वह पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं हम। इतना पूछा तो नहीं जाता, पर फिर भी थोड़ा आइडिया रखना जरूरी है। ओके, अब देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है वो होती है ग्लोबल कैपेसिटी टू रीजन, मीन्स ये हेरिडिटी से जुड़ी हुई है। ओके, एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीख पाना, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसमें क्या आता है, ये हेरिडिटी से जुड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है इसमें। ठीक है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, मीन्स अपसारी सोच, वन प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल के आना।
ओके अब नाम ही फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल होता है ना, तरल, वैसे फ्लूइड की तरह है ये। क्रिएटिविटी भी इसमें रोल प्ले करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे बता रखा है ना, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसमें बहुत काम आती है। ओके पर ये क्या होता है, कुछ टाइम आफ्टर 20 ईयर्स ये डिक्रीज होने लग जाती है। ओके आफ्टर 20 ईयर्स ये डिक्रीज होने लग जाती है। इसमें लिख रखा है ना, जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस में आइडेंटिफाइंग कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को भी आइडेंटिफाई कर लेती है। पिक्स एट मिड 20s, मतलब आफ्टर 20 एज है ना, ये क्या बोलता है, डिक्रीज होने लग जाती है। ओके आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है फ्लूइड का। फ्लूइड का देखो और डिटेल में समझाऊं तो ये इंस्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट का जो एकदम बोलते हैं ना, एट अ टाइम, जो एट द मोमेंट जो डिसीजन आता है ना, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। ओके इंफॉर्मेशन प्रोसेस इसमें होती है, हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है ये। ओके आई होप कि यहाँ तक फ्लूइड इंटेलिजेंस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, मीन्स एक क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब ठोस। ओके तो ये ठोस बुद्धि क्या है, प्रायर लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, इसमें मोस्ट प्रायोरिटी किसे दी जाती है, लर्निंग को दी जाती है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई होती हैं। ओके बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं, एक्चुअल्स हैं, उन सब के ऊपर बेस्ड होती है। एंड इंक्रीज विद एज, अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम, एज के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होती जाती है टिल 70, ठीक है, टिल 70 ईयर्स। नेक्स्ट है इसमें, ये जैसे मैंने बताया लर्निंग से है, ठीक है, जुड़ी हुई है, लर्निंग से कनेक्टेड है। कल्चरल इन्फ्लुएंस काफी पड़ता है, मतलब कल्चर का काफी प्रभाव पड़ता है इस पे। एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस को साथ लेके चलती है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत है इसमें, मतलब कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, जजमेंट, विजडम, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रायोरिटी देती है, मीन्स अभिसारी सोच, जिसका वन प्रॉब्लम का ओनली सिंगल सोल्यूशन होगा। ओके फिक्स रहती है, स्टेबल रहती है, ये मोस्टली इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, इंक्रीज किया जाता है टिल 70s, ठीक है, 70 ईयर्स तक इसको इंक्रीज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर कंसेप्ट? आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देखो और डिटेल थोड़ा समझा देती हूँ, जैसे अभी जो मैंने बोला वही है, लेकिन थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ मैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो बोलते हैं ना, तरल बुद्धि होती है, वो क्या इन्वॉल्व करती है, ठीक है, एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है, मतलब ये प्रायोरिटी देती है, इन्वॉल्व करती है, रीजनिंग को, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ओके कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, मतलब कौन से बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, सॉल्विंग पजल्स, कमिंग अप विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, मतलब एक तो जो पजल सॉल्व कर पाते हैं वो, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्रिएटिविटी लगती है, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज जो होती है जिसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस का ही प्रभाव होता है उसमें। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट्स द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, मेजर्स ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस सच एज स्पीड ऑफ रीजनिंग, मेमोरी, इन सभी में इसका काफी इन्फ्लुएंस होता है, काफी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्रीजेस इनटू एडल्टहुड, जैसे मैंने अभी बताया था, ये मतलब ये ज्यादातर है ना डिक्लाइन ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, मतलब ये कम भी होती जाती हैं, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स ये डिक्रीज हो जाती है, स्टार्टिंग में ये खूब इंक्रीज होती है, बाद में ये जो एबिलिटी होती है, ये जो इंटेलिजेंस होती है, ये कम होने लग जाती है। ओके इतना कुछ डिटेल पूछते नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ माइनर पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, इसका भी सेम ही है जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये ज्यादातर लर्निंग पे एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, ठीक है, ये बोलते हैं ना इंक्रीज होती है अंटिल 70 ईयर्स, ठीक है। इसमें और है
प्रायोरिटी दी जाती है लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस को। तो नॉलेज एंड स्किल्स ऑब्टेन थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, जो भी स्किल्स ऑब्टेन हो रही है, जो भी नॉलेज इनको मिल रही है, वो लर्निंग से एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये गेन करते हैं। ओके, सिचुएशंस दैट रिक्वायर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्लूड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी एग्जाम्स। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले में मैंने आपको बहुत पहले स्लाइड में मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप के फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब इसमें ना जो आरबी कैटल क्या कहते हैं, उनका है ना जी फैक्टर, उन्होंने जी फैक्टर को नकारा नहीं है। ठीक है, उन्होंने कैटल ने जी फैक्टर को तो नकारा नहीं है, अगेंस्ट नहीं थे जी फैक्टर के। वो ये कहते हैं कि थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो ये बोलते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करता है जी फैक्टर। ओके, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट थ्योरी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वन है एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो दी है जेपी गिलफोर्ड ने। एसओआई मीन्स क्या? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, या तो इंटेलिजेंस बोल दो या इंटेलेक्ट बोल दो, वन एंड द सेम है। इसको ये वाला जो थ्योरी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन एंड एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जेपी गिलफोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही पूछे गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है थ्योरी। एंड ये देखो, इसमें क्या पूछ सकते हैं, एसओआई मॉडल किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड। या फिर एसओआई का फुल पूछ लेंगे, फुल नेम पूछ लेंगे, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या फिर इंटेलिजेंस। ओके, इसको 3D मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, जेपी गिलफोर्ड ने दी है। 3 डायमेंशनल है, त्रिआयामी बुद्धि। ओके, जॉय पॉल गिलफोर्ड वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो जेपी गिलफोर्ड है, जॉय पॉल गिलफोर्ड, वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही गेव डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इन्होंने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, एक्सपांड किया है इस थिंकिंग को, बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी है, बहुत ही ज्यादा मायने दिए हैं इस थिंकिंग को। देखो फ्रेंड्स, ये जो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, ये क्रिएटिविटी का टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम क्रिएटिविटी टॉपिक करेंगे तब हम इसे बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। ओके, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, कन्वर्जेंट वो जो बोलते हैं ना क्लोज माइंडेड होता है, मतलब क्लोज एंडेड भी बोल सकते हैं उसको, एक क्वेश्चन का एक आंसर, सिंगल क्वेश्चन का सिंगल सोल्यूशन। ओके, एंड डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्ट करना, बहुत सारे रास्ते निकालना, वन प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकालना। ओके, अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लीजिए कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। जब हम क्रिएटिविटी का टॉपिक करेंगे तब हम इसे डिटेल में, बहुत ही डिटेल में विद एग्जांपल समझेंगे। ओके, जेपी गिलफोर्ड ने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग को मायने दिए, बहुत ही ज्यादा प्रिफर किया। He proposed that 3 dimensions were necessary for accurate description of intelligence. Okay, उन्होंने 3D मॉडल दिया है, मतलब 3 डायमेंशंस दिए हैं, और जिसमें आ जाते हैं ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, अब आप पिक्चर में देख सकते हो कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, ये जो इसके 3D मॉडल है जेपी गिलफोर्ड के, उन सभी के नेम मैंने मेंशन किए हुए हैं। आपको ये सब नाम याद नहीं रखने हैं, आपको क्या याद रखना है वो मैं बताती हूँ। आपको याद रखना है सिर्फ ये कि कंटेंट में, कंटेंट मीन्स सामग्री होती है। ठीक है, कंटेंट में है 5, ठीक है, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, 5 सब पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। कंटेंट में 5 हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स में 6 हैं एंड ऑपरेशंस में भी 6 हैं। तो देखो इन्होंने एक टर्म दी थी कि जो 3D डायमेंशनल है ना, इसके अंदर 180 प्रकार की बुद्धि बनती है, 180 प्रकार की। ओके, 180 टाइप्स की। कैसे? तो देखो
According to Guilford, there are 6 into 5 into 6 that is 180 intellectual abilities or factors. जैसे कि कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस के सब पॉइंट्स आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे कि 5 into 6 into 6, तो ये क्या बन जाते हैं, ये 180 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है आपसे। ओके, तो ये जो सामग्री मीन्स कंटेंट, कंटेंट में 5 एबिलिटीज हैं, ऑपरेशंस मीन्स क्रियाएं, उसमें 6 एबिलिटीज हैं, एंड प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, उसमें भी 6 एबिलिटीज हैं। तो इन तीनों का 5 into 6 into 6 करोगे तो 180 हो जाएगा। मीन्स 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या फैक्टर्स कह सकते हो आप। ईच एबिलिटी स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इन अ पर्टिकुलर कंटेंट एरिया एंड रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके, तो आपको ये सभी नाम याद नहीं रखने, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कंटेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, एंड ऑपरेशंस में कितने हैं। ओके, जब स्टार्टिंग में जब आया था ना ये 3D मॉडल, तब इसमें टोटल करते थे ना, तब होते थे 120। ओके, फिर थोड़ा रिवाइज्ड किया गया ये, तो बन गया है 150। अब फाइनल जो लेटेस्ट है ना वो है 180। ठीक है, मीन्स 6 into 5 जैसे भी लिख लो आप, 5 into 6 into 6 कर लो या कैसे भी करो, लेकिन टोटल इनका 180 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट यही है, कंटेंट में 5 कंटेंट डायमेंशंस है, वही जैसे अभी हमने उसमें 3D मॉडल में देख लिया था, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ये सब कुछ कंटेंट में आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट में 6 प्रोडक्ट्स हैं, 6 एबिलिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस। ओके, एंड सेम वे लास्ट है जो ऑपरेशन, उसमें भी 6 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, दैट इज कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन। ठीक है, ये ईच एंड एवरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस जनरल आइडिया होना चाहिए, बस यही पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, मतलब ये पूछ लेंगे कंटेंट में कितनी एबिलिटीज आ जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 5 होती हैं। ठीक है, सेम वे ऑपरेशंस में पूछ लेंगे कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 6। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक तो सारा डाउट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड बस आज हम इतना ही रखेंगे। अब हमारी रहती है सिर्फ एक थियरी बाकी रहती है, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर की, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, हार्वर्ड गार्डनर की है, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो काफी बड़ी थियरी है। ओके, आज बस इतना ही रखेंगे, बस एक लास्ट एक थ्योरी बाकी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, इंटेलिजेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इंटेलिजेंस टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कुछ भी हमने अभी तक इस एक्सपर्ट सीरीज में पढ़ा है उन सभी को हम क्विक रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज फर्स्ट टाइम अगर चैनल विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी कराने वाली हूँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो प्लीज मिस मत करना, जरूर देखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय।